नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। दिल्ली में आज एनडीए की बैठक चल रही है और इस बैठक में एनडीए के सभी नवनिर्वाचित सांसद मौजूद हैं। इसके अलावा एनडीए के सभी साथी मौजूद हैं और इसी बैठक में आज पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता जो है वो चुना जाएगा। अब 9 जून को पीएम मोदी जो है इसके बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन इस बीच ये डर भी है कि कहीं आज की मीटिंग में बगावत ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपनी मांगे रख रहे हैं, अगर वो ना मानी गई तो फिर इस मीटिंग में क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बीच हर किसी के मन में एक सवाल है कि क्या मोदी जी बैसाखी वाली सरकार चला पाएंगे, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सरकार 5 साल चलेगी भी या नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक ऐसा गेम कर रहे हैं जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह और उनकी पूरी की पूरी 10 साल की जो राजनीति है वो खत्म हो सकती है। वैसे मोदी जी को तो राजनीति का बहुत अनुभव है, लेकिन सच्चाई ये है कि गठबंधन की राजनीति का जितना अनुभव नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को है उतना मोदी जी को नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने तो न जाने कितने गठबंधन का वो हिस्सा रहे हैं, और चंद्रबाबू और नीतीश कुमार कैसे मोदी जी की राजनीति पर डेंट मारने का पूरा प्लान बना चुके हैं ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी डिमांड रख दी है मोदी जी के आगे, जो अगर उन्होंने मान ली तो फिर जो तोड़ फोड़ की गुंजाइश है, जो बीजेपी के चाणक्य सोच रहे हैं कि अगले 6 महीने में नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और भी जो उनके सहयोगी जो दल है उनके सांसदों को तोड़कर वो बहुमत हासिल कर लेंगे और फिर उनको एनडीए की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो गुंजाइश है वो खत्म हो जाएगी। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने जो शर्त रखी है वो है लोकसभा स्पीकर के पद की। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा बहुत बड़ा पद है, तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू को अगर ये पद मिल गया तो लोकसभा की कार्रवाई बिल्कुल उनके हिसाब से चलेगी। इसके दूरगामी परिणाम ये होंगे कि अगर किसी सांसद को तोड़ा गया, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, तो बीजेपी द्वारा अगर ऐसी कोशिश की गई तो उसके बाद जो अंतिम फैसला होता है वो लोकसभा स्पीकर के पास जाता है। यानी कि लोकसभा स्पीकर ये बात तय करेगा कि वो सांसद जो है वो पाला बदल सकेगा नहीं बदल सकेगा। यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ये समझ रहे हैं कि उनकी पार्टी के साथ खेल हो उससे पहले बीजेपी के साथ वो खेल कर दें, और ये डिमांड अगर बीजेपी ने नहीं मानी तो फिर बीजेपी के लिए बैसाखी की सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर मान ली तो फिर तो आपने समझा ही कि क्या से क्या हो सकता है। इसके अलावा ये जो स्पीकर वाली डिमांड है, इस डिमांड का नीतीश कुमार ने भी फुल सपोर्ट किया है। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू इस तरह की डिमांड करे, तो दोनों एकदम इसमें साथ हैं। और लोकसभा अध्यक्ष के पद की जो डिमांड चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कर रहे हैं उसके पीछे एक और थ्योरी राजनीतिक गलियारों में चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया गठबंधन के साथ कोई सेटिंग हो गई हो, और क्योंकि इंडिया गठबंधन तो खुला ऑफर दे रहा था, प्रधानमंत्री से लेकर उप प्रधानमंत्री तक तमाम बड़े बड़े ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से थे, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दोनों ही जानते हैं कि जब बैसाखी हटाएंगे तो ये सरकार गिर जाएगी। और तो लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि, और आपके मन में भी उठना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष का जो हश्र पिछले 10 सालों में संसद के अंदर किया गया, विपक्ष के साथ इंडिया गठबंधन के साथ कोई सेटिंग हो गई हो कि लोकसभा अध्यक्ष का पद अगर हमारे पास रहेगा तो संसद में जिस तरह का रवैया सरकार की तरफ से पिछले 10 सालों में देखा गया उस रवैये पर अब लगाम लगा सकते हैं। जब किसी को भी संसद से बाहर निकाल दिया जाता था, सस्पेंड कर दिया जाता था, जो है कैमरे हटा लिए जाते थे, तो ये सारी कार्रवाई, और जब संसद के अंदर विपक्ष और सत्ता पक्ष के सबसे बड़े सहयोगी सरकार पर इनडायरेक्टली नकेल कसने की तैयारी कर लें तो फिर सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा द टेलीग्राफ की खबर है वो ये बताती है कि चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास 16 सांसद हैं, उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग रखी है। इसके अलावा उन्होंने रक्षा मंत्रालय की मांग रखी है, और ये एक विशेष डिमांड उनकी तरफ से ये रखी गई है कि अमित शाह कैबिनेट का हिस्सा
ना बने। और अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाएगी मोदी जी के लिए। इसके अलावा नीतीश कुमार ने स्पेशल स्टेटस की मांग की है, जो कि बिहार को लेकर है। लगातार वो मांग करते रहे हैं। बिहार में जब भी वो किसी गठबंधन में उन्होंने पाला बदला है तो यही कहकर पाला बदला है कि हम स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं, और यही मांग उन्होंने फिर से रखी है। अब इसी को लेकर तनातनी मची हुई है और एनडीए की बैठक जो है वो चल रही है। फिलहाल तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और मोदी जी एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा और शपथ ग्रहण से पहले का क्या खेल होगा, ये जो है अभी किसी को भी नहीं पता है। अब अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो लोकसभा चुनाव नतीजों से कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सभी दल, सभी नेता उत्साहित जरूर है, लेकिन जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है। सियासी और आंकड़ों की गणित को भली भांति समझते हुए इंडिया गठबंधन ने सहजता से सरकार बनाने से कदम पीछे हटाए हैं। हालांकि ये बिल्कुल मना नहीं किया है कि नहीं बनाएंगे, साथ ही साथ रणनीति ये भी बनाई है कि एनडीए में शामिल दलों के झगड़े उभरने तक इंतजार किया जाएगा। इसके बाद सही समय पर कदम उठाए जाएंगे। दरअसल कांग्रेस के 99 समेत इंडिया गठबंधन के पास 234 सांसद हैं और ये बहुमत से काफी दूर है। वहीं जेडीयू और टीडीपी ने चुनाव पूर्व एनडीए में शामिल होकर चुनाव लड़ा और सूत्रों का कहना है कि इंडिया गठबंधन ने डीएमके और उद्धव गुट के नेता जो हैं वो सरकार बनाने के प्रयास करने के पक्ष में थे, लेकिन हकीकत को भांपते हुए और संख्या को देखते हुए कांग्रेस नेताओं ने इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में ही अपने तर्क ये दे दिए कि ये सही समय जो है वो बिल्कुल नहीं है। मंत्रालयों के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर टीडीपी और जेडीयू का भाजपा से टकराव होगा और इस टकराव के खुद सामने आने के बाद इंडिया गठबंधन की बारी आएगी। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश समेत कई दलों के नेता वो जो है एनडीए में शामिल दलों के बीच टकराव उभारने के लिए पुराने मुद्दों को सोशल मीडिया पर जमकर उन्होंने उछालना शुरू कर दिया है। इनमें पीएम मोदी और के दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने के वादे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर दिए गए बयानों के वीडियो भी शामिल हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया है कि हम सही समय का इंतजार करेंगे। तो वो समय कब आएगा, ये जो है तभी डिसाइड हो पाएगा जब एनडीए के दलों में टकराव देखने को मिलेगा इंडिया गठबंधन को। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है और एनडीए की मीटिंग से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।